रखा था कि भाई इस तरीके से जो है कोलैप्स होगा। शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने, मुझे तो ये लग रहा था कि पहले या दूसरे ओवर में ये लोग निकल लेंगे, कोई ना कोई एक विकेट गिरेगा, लेकिन रन्स आए थे शुरुआती के कुछ ओवर्स में। उसके बाद बाबर आजम रिजवान के बीच में 50+ साझेदारी हुई। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि जो है ये स्कोर जो है 300+ जाएगा। लेकिन जो वाकया हुआ है आज के मुकाबले में, जो सबसे अहम मुद्दा है वो ये कि जब बाबर आजम टॉस के लिए आए थे, उस वक्त जो है क्राउड ने उसको बहुत ज़्यादा बू किया था। बू करने का मतलब है कि हुटिंगबाजी की थी और जो है उनको चिढ़ाया था बहुत गंदे तरीके से। इस पर बहुत सारे लोगों के अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। बहुत तरह की वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं कि भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें, जज्बाती कौम हैं हम लोग, इंडिया और पाकिस्तान के, बहुत ही ज़्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये ठीक नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर कल को जाके मान लीजिए कि पाकिस्तान की टीम, इंडियन टीम पाकिस्तान जाती है और वहाँ पे अगर इंडियन टीम को इस तरीके से, हमारे कप्तान को इस तरीके से चिढ़ाया जाएगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। अभी लोगों को इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान की टीम इंडिया आई हुई है। अगर हमारे कप्तान के साथ किसी क्राउड ने ऐसा किया होता ना, तो आज मैं बता रहा हूँ उसका इंस्टाग्राम हैंडल बहुत अच्छे तरीके से भर गया हुआ रहता है, या फिर उस कंट्री के लोगों के भर गए हुए रहते ज़बरदस्त तरीके से। कहने का ये मतलब है कि कोई भी देश का जो फ़ैन बेस है या फिर जो उनकी आवाम है, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारे कप्तान या किसी खिलाड़ी को जो है इस तरीके से जलील ना करे, है ना। और दूसरी बात ये भी आ जाते हैं कि भाई ये लोग हमारे मेहमान हैं और मेहमानों के साथ हम लोग बदतमीज़ी नहीं करते। मेहमान हमारे लिए भगवान होते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से अहमदाबाद में हमारे क्राउड ने बाबर आजम को हुटिंगबाजी की, वो मेरे हिसाब से बहुत गलत है। ये बिल्कुल गलत है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हो दुनिया को कि आप बहुत बड़े वाले क्या हो आप? मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, आपने बू कर दिया, हुटिंगबाजी की, उनको जलील करने की कोशिश की। क्रिकेट आई, क्रिकेट देखो ना यार, क्रिकेट आयो, क्रिकेट देखो। आपने कभी किसी पाकिस्तानी फैंस को देखा है कि मतलब वो विराट कोहली को स्टेडियम में और विराट कोहली को बड़े बेअदबी के साथ बात करते हो या फिर उनके बारे में बहुत बेअदबी के साथ बोलते हो? नहीं बोलते हैं वो लोग, है ना। तो मेरे ख्याल से हम लोग ज़िंदा कौम है और दिल बड़ा रखना चाहिए। अब एक और पॉइंट ऑफ व्यू आता है, वो है क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, खेल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए रोनाल्डो, मेसी, एम्बापे, नोवाक जोकोविच, ये जितने बड़े बड़े एथलीट्स हुए ना, और जो भी फुटबॉल मैच अगर आप लोग देखते होंगे तो आपको पता चलेगा, ये हुटिंगबाजी, बू करना जो नहीं, ये खेल का एक हिस्सा है। मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक जज्बाती हम लोग कौम है और एक खेल के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो इट्स अ कॉमन। हाँ, क्रिकेट में कुछ नया है, वर्ल्ड कप है। मैंने पहले बोला कि जज्बाती कौम है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग बुरा मान जाते हैं और छोटी छोटी बातों से जो है हम लोग खुश भी हो जाते हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में जो है ये बू करना, हुटिंगबाजी करना, ये सब करना ना बड़ी आम बात है, बहुत आम बात है। लेकिन उस चीज़ की आदत हम लोगों को लगी नहीं है। और वहाँ पे कोई फुटबॉल हो गया, वो सब रिलीजन नहीं है। यहाँ इंडिया में क्रिकेट इज़ ए रिलीजन, और यहाँ पे रिलीजन है तो यहाँ पे गॉड भी है। तो एक इंसान को हम लोगों ने गॉड भी बना दिया यहाँ पे, और तो बहुत कुछ हम बना भी देते हैं। तो इसलिए बोला कि जज्बाती और ज़िंदा कौम है, उसी वजह से जो है छोटी छोटी बातों पे